देखिए बेटा, halogenoalkanes, yes, we know that halogenoalkanes are generally RX, where R is the carbon chain and X could be क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। यहाँ पे फ्लोरीन और एस्टेटीन हम नहीं लेते, बिकॉज फ्लोरीन जो है वो नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत कम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और एस्टेटीन भी। तो मोर कॉमनली आर द क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। एज एन एग्जाम्पल CH3, CH2, Cl, ठीक है। सो द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज बेसिकली क्लोरो ethane. ठीक है, so this is basically halogenoalkane. And normally halogenoalkane are formed by either the free radical substitution in alkane. ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करें तो ये बनते कैसे हैं? You have alkane and इस alkane को chlorine gas in the presence of UV light, ठीक है, and it will form chloroalkane. ठीक है बेटा, एक तरीका ये है, दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा इफ यू हैव अल्कोहल, अल्कोहल को आप रिएक्ट करवा सकते हैं PCl5 से, अल्कोहल को आप रिएक्ट करवा सकते हैं PbR3 से और PI3 से, ठीक है, टू कन्वर्ट इट इनटू अ हैलोजेनोअल्केन। सही है, क्लियर। इन अ सिमिलर वे आप एल्कीन का रिएक्शन करवा सकते हैं प्लस Cl2 और Br2, तो आपके पास हेलोजन अल्केन बन जाएगा। जैसे क्विक रिमाइंडर दैट हेलोजन अल्केन्स आर द most common like the homologous series, and it is formed by the free radical substitution of alkane. It is formed by the nucleophilic substitution of alkene, or it is formed sorry alcohol, or it is formed by the electrophilic addition of एल्केन। इन सारे तरीकों से आपके पास हेलोजन अल्केन फॉर्म हो सकता है। सो वन मोर की पॉइंट व्हिच इज हेलोजन अल्केन्स, द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज बेसिकली अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये बात भी यहाँ पर याद रखिएगा कि कार्बन का हेलोजन के साथ जो बॉन्ड होता है, दैट्स बेसिकली द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सो दे आर बेसिकली द पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये सिंपल पोलर मॉलिक्यूल। एक लिटिल इंट्रोडक्शन के बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हेलोजन अल्केन, एनी कार्बन चेन विद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन प्रेजेंट, जैसे क्लोरोईथेन की मैंने आपको एग्जांपल दी। देयर आर डिफरेंट वेज बाय वी कैन हैव हैलोजेनोअल्केन्स, ठीक है। एल्केन्स की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करें, अल्कोहल को रिएक्ट करवाएं आप PCl5, PCl3 जिसके साथ भी, ठीक है, और एल्कीन के साथ भी, एंड दे आर द पोलर मॉलिक्यूल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट the properties or the chemical reactions or the chemical properties of halogenoalkane, or their chemical reactions, ठीक है। The first and the most important reaction is the reaction with sodium hydroxide. Reaction with sodium hydroxide, ठीक है, and it react with sodium hydroxide in two different ways, ठीक है, with aqueous sodium hydroxide, clear, याद रखिएगा, whenever you take an aqueous sodium hydroxide, this is basically the conversion of halogenoalkane to alcohol, ठीक है बेटा। and the type of reaction is nucleophilic substitution। ये वही रिएक्शन है जिसमें आप SN1 और SN2 मैकेनिज्म बनाया करते थे, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स सपोज इफ यू हैव CH3, CH2Cl,
and it reacting with NaOH aqueous heat under reflux condition। सही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड aqueous के साथ heat under reflux condition। तो आपके पास CH3 CH2OH अल्कोहल बन जाएगा। प्लस देखो यहां से आपके पास Cl निकलेगा और ये Na होगा तो NaCl साथ में बनेगा। ठीक है, क्लियर। एंड दिस इज अनिक्लोफ्लेक्स सब्स्टिट्यूशन। अब मुझे सिर्फ ये बताइए कि एज दिस इज बेसिकली प्राइमरी हैलोजन एल्केन, मैकेनिज्म हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? इट विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म, because the example is example of a primary halogenoalkane। याद है ना, SN1 SN2 मैकेनिज्म बिल्कुल इसी रिएक्शन के साथ, यही रिएक्शन था। ठीक है, वहां पर आप OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, दैट्स द सेम रिएक्शन, सो दिस इज द SN2 मैकेनिज्म because you have a primary halogenoalkane। सही है, clear। In a similar way, if you have CH3 CBr plus reacting with OH negative aqueous, same reaction। अब मैंने NaOH नहीं लिखा बल्कि OH negative लिखा, it's the same thing। ठीक है, heat under reflux condition, तो ये बनेगा CH3 try COH plus Br negative। ठीक है, and as you can see this is a tertiary halogenoalkane, so the mechanism followed is basically a single two-step mechanism which is SN1 mechanism। Why? Because this one is the example of a tertiary halogenoalkane। ठीक है बेटा, ये मैकेनिज्म आपको अच्छी तरह याद है कि you have to memorize this mechanism and you already knew about it। So with aqueous sodium hydroxide there is a nucleophilic substitution reaction takes place। Cl की जगह पर OH आ जाता है। ठीक है, बस आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि इफ इट इज अ प्राइमरी हैलोजेनोअल्केन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, मैकेनिज्म बनाना आपको आना चाहिए, ट्रांजिशन स्टेज बनती है और रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। इफ इट इज टर्शियरी हैलोजेनोअल्केन देन यू हैव अ SN1 मैकेनिज्म, टू स्टेप मैकेनिज्म है, पहले कार्बोकैटाइन फॉर्म होगा और फिर रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। देखिए दो रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें कार्बोकैटाइन फॉर्म होता है, एक SN1 मैकेनिज्म यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1, और एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अगर आप मैकेनिज्म देखेंगे तो दिस इज द कैटेगरी ऑफ दीज आर द टू रिएक्शन इन व्हिच यू हैव द कार्बोकैटाइन फॉर्म। हम आगे जब पास पेपर करेंगे तो उसमें और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर। इन अ सिमिलर वे इफ दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है, NaOH इन ethanol। ठीक है, अब एक्वस नहीं है, अब इथेनॉल में इसको आपने लिया है, तो NaOH इन इथेनॉल। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन में आपका हैलोजेनोअल्केन कन्वर्ट हो जाता है, इट्स गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एल्कीन। और आपको पता होना चाहिए whenever there is a alkene on the product side it's always a elimination reaction। ठीक है, कौन सा रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन। It's always a elimination reaction। Let's see the chemical reaction first। Let's suppose you have CH3 CH2 CH2Cl। ठीक है, chloropropane, and it reacting with sodium hydroxide NaOH। ठीक है, in the presence of ethanol, not aqueous, it's a ethanol, और आप इसे हीट कर रहे हैं तो इट विल कन्वर्ट इनटू CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एलिमिनेशन हो जाएगी, प्लस क्या कौन सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा? HCl मॉलिक्यूल इज गेटिंग एलिमिनेटेड। इस HCl की जगह पर सम टाइम यू कैन सी दैट यहां पर आपने NaCl प्लस H2O भी लिख सकते हैं।
ठीक है, लेकिन क्योंकि आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन एक्वस, तो बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस नहीं है, तो ये उस तरह से एज ए टिपिकल बेस रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन क्या होगा, देखें, इस कार्बन से क्लोरीन एलिमिनेट हुआ, इस कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ, और एक पूरा HCl मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। ठीक है, क्लियर। एंड देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन दीज टू कार्बन। चूंकि योर सिस्टम है ऑलरेडी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट, इसलिए चाहे तो आप HCl लिख दें, या फिर आप NaCl प्लस H2O भी प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि HCl react with NaOH forming these two। ठीक है ना, इसलिए आपके पास दोनों चॉइसेस हैं। अच्छा, द सेम थिंग इफ यू हैव CH3, CH2, CH, Cl, CH3। ठीक है, दिस इज एंड द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एथेनॉल। अब देखिए बेटा, यहां पर इस कार्बन से तो क्लोरीन एलिमिनेट होगा, सही है। H एलिमिनेट होने के दो ऑप्शन है, या तो आप यहां से H एलिमिनेट कीजिए और डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां पर, और आइदर यू एलिमिनेट हाइड्रोजन फ्रॉम हेयर और डबल बॉन्ड आ जाए यहां पर। यू हैव बोथ ऑफ दीज ऑप्शन। तो मैंने एक ऑप्शन बनाया CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH2, और CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, CH3। Both are the correct product, and both are present 50-50% या इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर और माइनर प्रोडक्ट हेयर, यानी कोई मेजर माइनर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। बट आइदर आप ऊपर वाली प्रोडक्ट बनाइए या नीचे वाली प्रोडक्ट बनाइए, बोथ ऑप्शंस आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप जहां से दिल चाहे हाइड्रोजन एलिमिनेट कर दीजिए। यस, देयर इज वन लिमिटेशन, एक लिमिटेशन है, वो ये है कि अगर उसने आपसे क्वेश्चन में कहा कि this reactant react with sodium hydroxide in ethanol, ठीक है, give the formula of the product or give the formula of the alkene that can show a cis trans isomerism। वो बोलेगा write down the formula of the alkene that can show a cis trans isomerism। अब देखो, this one cannot show cis trans isomerism because this is the carbon which is bonded to a double bond, it is attached to two similar group like two hydrogen attached हुए में ना, तो ये तो cis trans show नहीं करेगा। This is the one that can show cis trans isomerism। तो फिर आपको ये वाली प्रोडक्ट लिखनी होगी। दोबारा सुनिए, यही रिएक्शन है, कोई लिमिटेशन नहीं लिखी, कोई चेकलिस्ट नहीं लगी, उसने कहा कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, तो आप ये वाली प्रोडक्ट बनाइए, ये वाली प्रोडक्ट बनाइए, इज गोइंग टू बी द सेम थिंग। लेकिन अगर उसने कहा कि राइट डाउन the formula of the product form that can show a cis trans isomerism, तो फिर आप ऊपर वाली प्रोडक्ट नहीं बना सकते। then you have to make this product because the above the top one cannot show cis trans isomerism। ठीक है, clear। so this that's how this sometime related with something, clear। so in short we done with this reaction with the sodium hydroxide। so if you have this CH3, CH2, Cl, ठीक है, दिस इज योर रिएक्शन। इन शॉर्ट हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, और इट विल फॉर्म CH3, CH2OH if you have a sodium hydroxide aqueous heat under reflux condition, and the type of reaction is the nucleophilic substitution। बट अगर आपके पास ये रिएक्शन नहीं है, यहां पर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इथेनॉल लिखा हुआ है साथ में, ठीक है, नॉट एक्वस हीट, चाहे तो हीट अंडर रिफ्लक्स कंडीशन लिखिए, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। दिस वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड दिस वन इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। बस ये इतना छोटा सा की पॉइंट याद रखने वाला था। ठीक है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज द रिएक्शन विद sodium hydroxide। The second reaction, which is a very easy reaction, which is reaction with NH3।
ठीक है, अमोनिया NH3 गैस। सो आपका हैलोजेनो अल्केन कन्वर्ट हो जाता है बेटा अमाइन में। ठीक है, अमाइन में क्या रिएक्शन है? इफ यू हैव CH3 CH2Cl, अच्छा इट कुड बी विद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मैं सिर्फ एक जनरल रिएक्शंस आपको लिखवा रहा हूँ। इफ यू पास अमोनिया गैस, ठीक है, और अमोनिया गैस आप पास करते हैं एट हाई प्रेशर, तो आपके पास क्या होगा? यू हैव अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। CH3 CH2 ऐसे ही रहेगा, Cl की जगह NH2 आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। और आपका ये जो कंपाउंड था ये अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम कहेंगे दिस इज 2 कार्बन वाला इथेन अमाइन। ठीक है, और साथ में HCl मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। वी नॉर्मली बॉदर अबाउट द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। सही है, सो दिस इज अ इथेन अमाइन। अगेन दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दिस इज अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम SN1 SN2 से नहीं रिकमेंड करते। अच्छा मुझे बताइए, Cl नेगेटिव यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हुआ है और Cl नेगेटिव की जगह कौन आया है? NH2। ऐसे ही ना, देखें Cl नेगेटिव की जगह कौन आया है? NH2। तो NH2 नेगेटिव शुड बी द न्यूक्लियोफाइल। सही है वो। अगर आप देखें Cl नेगेटिव को किसने सब्स्टिट्यूट किया बेटा? NH2 नेगेटिव ने। सो NH2 नेगेटिव इज बेसिकली द न्यूक्लियोफाइल हेयर। हो सकता है एक वन मार्क आंसर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल इन दिस रिएक्शन। सो यू शुड नो दैट न्यूक्लियोफाइल जो भी Cl नेगेटिव की जगह आके लग रहा है, जैसे Cl नेगेटिव की जगह OH आगे लग रहा है, अल्कोहल बन रहा है, तो इसी तरह से Cl नेगेटिव की जगह इफ यू हैव NH2, तो NH2 इज अ न्यूक्लियोफाइल। Third and the last reaction for this one, halogenoalkane, is basically the reaction with KCN. ठीक है बेटा, the reaction with KCN. Again, this is an example of a nucleophilic substitution जिसमें आपका हेलोजेनोअल्केन जो है वो नाइट्राइल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द सेम रिएक्शन जो हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, विद सॉरी कार्बोनाइल कंपाउंड्स का, इट इज द सेम रिएक्शन। क्लियर। सो लेट्स सपोज एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ। यू हैव अ हेलोजेनोअल्केन and you make it react with KCN. KCN is in the presence of ethanol as a solvent, ठीक है, and heat under reflux reagent conditions आपको याद होनी चाहिए इस रिएक्शन की। ठीक है, it will convert into RCN plus K के साथ हैलोजन आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड नाइट्राइल। क्या बन गया हमारे पास? इट इज नाइट्राइल। एंड यू रिमेंबर, जब भी आपके पास नाइट्राइल होता है ये CN, दिस CN कैन अंदर फर्दर अंडरगो टू रिएक्शंस, हमने लास्ट टाइम किए थे। ठीक है, इफ इट रिएक्टिंग विद डाइल्यूट H2SO4 के साथ अगर आप इसे हीट कर देंगे तो ये CN कन्वर्ट कर हो जाएगा किसमें? कार्बो ऑक्सैलिक एसिड में। रिमेंबर हमने लास्ट टाइम किया था R ऐसे ही रहेगा and CN convert into CO2. This is again a same chain lengthening reaction. In a similar way, if this react with sodium solid plus ethanol, तो ये R ऐसे ही रहेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में। Clear? So conversion of nitrile to carboxylic acid and conversion of nitrile to amine. ठीक है, यहाँ पे convert हो रहा है ये amine में और यहाँ convert हो रहा है carboxylic acid. When you can see there is one more carbon in the product, so this is called the chain lengthening reaction. And if you remember, this is the reduction of nitrile
and this is the hydrolysis of nitrile. ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए and then we will take one example of it. This is the hydrolysis of nitrile. इसी सेम रिएक्शन की थीम पर, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल फॉर दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन. So if as an example, if I take CH3, CH2, Cl plus KCN in ethanol as a solvent and heat under reflux condition. ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3, CH2, CN प्लस CH3, CH2, CN और साथ में बनेगा KCN. अब ये क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ज्यादा से ज्यादा चेंज हो जाएगा. ठीक है, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आ सकता. नाउ इफ दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल, अगर आप इसे रिएक्ट करवा देंगे बेटा डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट करेंगे आप इसे, so this will convert CH3, CH2, CO2H. ठीक है, and this is basically the propanoic acid. ठीक है, आपने स्टार्ट किया था क्लोरोईथेन से, like you started with 2 carbon and you ended up in 3 carbon carboxylic acid. So that's why it is called a chain lengthening reaction. In a similar way, if you take it with a sodium solid plus ethanol, so it will convert into CH3 ऐसे ही रहेगा, CH2 and the CN will convert into CH2 NH2, and this is basically the propane amine. ठीक है बेटा, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द चेन लेंथनिंग रिएक्शन, क्योंकि आपके पास एक कार्बन का इजाफा एक कार्बन का एडिशन हो जाता है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द चेन लेंथनिंग रिएक्शन. यही रिएक्शन हमने जो है वो एल्डिहाइड एंड कीटोन में पढ़ा. द सेम, वहां पे सिर्फ फर्क क्या है, वहां द ओनली डिफरेंस है वहां पर एक फालतू का OH आपके पास लगा हुआ नजर आ जाता है. उस रिएक्शन में एक एक्स्ट्रा OH लगता है. यहाँ पर a simple, you started, you can see the reaction. You started with a 2 carbon halogenoalkane, you ended up with a 3 carbon carboxylic acid or a 3 carbon amine. That's why it is a chain lengthening reaction. You can add 1 carbon in this one. Okay, so the first reaction with is the reaction with the sodium hydroxide, either is the aqueous sodium hydroxide के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, हेलोजन एल्केन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. यहाँ एक क्वेश्चन इस बेसिक सा पूछा जा सकता है. दे माइट गिव यू 2 हेलोजन, ठीक है, सेम लेंथ की कार्बन की चेन हो, एक में क्लोरीन लगाओ, एक में ब्रोमीन लगाओ और एक में आयोडीन लगाओ, और पूछे कि किसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा फास्टर होगा. तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में द वीकेस्ट बॉन्ड इज विद द कार्बन आयोडीन बॉन्ड. सो कार्बन आयोडीन बॉन्ड के साथ रिएक्शन जो है वो सबसे ज्यादा फास्टर होगा, क्योंकि बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, एमसीक्यूज आएंगे तो वहां पर हम इसे कवर अप कर लेंगे. इथेनॉल के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन होता है. ये बात याद रखिएगा कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस ना हो, इन इथेनॉल हो, तो इट्स एलिमिनेशन रिएक्शन. इन अ सिमिलर वे, इफ यू नीड एन अमाइन, तो आप क्या करेंगे, आप अमोनिया ऐड कर देंगे हाई प्रेशर पे, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, अमाइन मिल जाएगा. लेकिन यहाँ पर अमाइन मिलेगा जितने कार्बन वाला क्लोरो आपके पास क्लोरो एल्केन था, उतने ही कार्बन वाला. ये चेन लेंथनिंग रिएक्शन वाला अमाइन नहीं है. अगर आपको एक एक्स्ट्रा कार्बन वाला अमाइन चाहिए, तो आप पहले नाइट्राइल बनाएंगे और फिर उस नाइट्राइल की रिडक्शन करेंगे, देन यू विल गेट दिस अमाइन. ठीक है, वन मोर लास्ट थिंग in this topic and then we're done with this chapter. In fact, we're done with the all the homologous series here, and let me just discuss one more thing, and then we're done. This is basically called the chlorofluorocarbons. ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहीं ना कहीं हेलोजनो अल्केन्स की ही कैटेगरी में आते हैं. सो यू हैव कार्बन विद हाइड्रोजन
with chlorine, with fluorine, and it could be more hydrogen. इसमें आपको पता होना चाहिए कि this one carbon chlorine bond is basically the weakest bond. And you know that these CFCs are basically used as a aerosol propellant के तौर पे परफ्यूम्स वगैरह में यूज होते हैं. सारी चीजें हम ओ लेवल से बनकर पहले से जानते हैं. ठीक है. सो इफ यू हैव CH2, सॉरी इसको इसी तरह डिस्प्लेड फॉर्म में लिखते हैं. लेट्स सपोज यू हैव सी दिस इज अ फ्लोरोकार्बन. यू हैव टू हाइड्रोजन, वन फ्लोरीन एंड वन क्लोरीन प्रेजेंट. व्हेन इट एंटर्स द एटमॉस्फेयर विद द यूवी लाइट ऑफ द सन, आपके पास क्या होता है, ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. ठीक है. ये फ्लोरीन अपनी जगह रहेगा एंड यू विल गेट वन फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन. ठीक है. सो सीएफसीज क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में, क्लोरीन का फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर. और ये जो फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन है, दिस फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन इज बेसिकली causing द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. ठीक है. डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये बेसिकली मेन इशू इन्वॉल्व है with the chlorofluorocarbon. Now you should know the equation for the depletion of ozone layer. So ozone is basically O3, and this chlorine free radical would convert into oxygen. ठीक है. O3 को किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीजन में. तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 3 लगा दीजिए, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी. एंड दिस इज हैपनिंग विद द क्लोरीन फ्री रेडिकल. यू कैन से द क्लोरीन फ्री रेडिकल एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट इन दिस वन. ठीक है. तो आइदर यू कैन राइट डाउन इट ऑन अ एरो एज वेल. तो ये जो ओजोन गैस थी, ये ओजोन गैस ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गई. ठीक है. क्लियर. और दिस क्लोरीन फ्री रेडिकल इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट इन दिस वन. In fact, one chlorine free radical can deplete million of ozone molecule. That's why this um, reaction is very important. ठीक है. So chlorine free radical is acting as a catalyst, means it remains as it is, it remains unchanged, और ओजोन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ऑक्सीजन में. क्लियर. और इसको प्रिवेंट करने के लिए वी हैव नो अदर ऑप्शन. अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि ओजोन जो है वो एटमॉस्फेयर में बनता रहता है. ठीक है. तो like many years ago we stopped using chlorofluorocarbons. तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद से हमारे पास डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर जो है वो कम हो गई, बल्कि वो जो डिप्लीटेड लेयर थी वो भी काफी हद तक फिल हो चुकी है. एंड हमने सीएफसीज की जगह पर वी स्टार्टेड यूजिंग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स. हमने एचएफसीज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए. प्रॉब्लम किससे हो रही है, क्लोरीन के फ्री रेडिकल से. सो हमने क्लोरीन के फ्री रेडिकल को ही खत्म कर दिया. हमने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए. ठीक है. दे हैव द सेम प्रॉपर्टी एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, बट दे आर नॉट क्रिएटिंग डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. क्यों? बिकॉज दे डू नॉट हैव नो क्लोरीन. सो दे हैव नो क्लोरीन एंड नो डिप्लीशन. ठीक है बेटा. So this is basically halogen topic, and we done with this one. Try to memorize the reactions. There's only but few reactions. I did it in very slow way. बहुत बार बार repeat किया है इसलिए कि आपको ये reactions अच्छे तरीके से याद हो जाएं. ये टॉपिक यहाँ पर आके sum up होता है. So we have the chapters we have in organic chemistry is basically the introduction to organic chemistry that include the mechanisms, isomerism, naming, and writing down the structure. Then hydrocarbon alkanes and alkenes. Then we have alcohols. Then we have halogenoalkanes, and then we have the carbonyl compounds. ठीक है. So just keeping it till here.